गुजरात अहमदाबाद इंडिया का नेक्स्ट सिलिकॉन वैली बनने जा रहा है। और वो अब टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को। वो कहते हैं ना, टक्कर के लोग मिल गए हैं। वो अब भारत इस वक्त टक्कर का मुल्क मिल गया दुनिया को। मोदी ने बदस्तूर ही आपकी ऐसी तैसी करके रखी हुई है और आपको डर लग रहा है इस वक्त के वहां से हमला ना हो जाए। अब बात करो एआई की, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी की बात करूं तो कौन आगे, हम या आगे हैं या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान? इंशाल्लाह हम आगे हैं। सियासतदान कमजोर है तार साहब हमारे, इनके अंदर कुछ है ही नहीं। नहीं, आपका मकसद मर्दाना कमजोरी की तरफ तो नहीं है। हिंदुस्तान तो बहुत आगे है जी हमसे, पाकिस्तान के निस्बत आईटी में तो बहुत आगे है। पाकिस्तान तो उसका मुकाबले में जीरो है। अच्छा जी, टेक्नोलॉजी में बिल्कुल जीरो है। दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज ये सोच ही नहीं रही, बल्कि अब ये फैसला भी कर चुकी हैं कि वो अपने बिजनेसेस यहाँ पर लेकर आएंगी और इसको एक सिलिकॉन वैली के तौर पर डेवलप किया जाएगा। और कॉलोनियलिज्म का बदला अब लेने के लिए भारत तैयार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। ये मानना होगा। मैं इस वक्त मोदी साहब जो है वो छा गए हैं। मोदी साहब लेके बैठ गए हैं बाकी सबको। उन्होंने कहा पाइन जो मर्जी कर लो, मैं करके वो खाना है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रॉयटर्स ने इसको पब्लिश किया है और भी इंटरनेशनल मीडिया है जहां पर ये पब्लिश हो रही है, और वो ये है कि गुजरात अहमदाबाद इमर्जिंग एज इंडियाज नेक्स्ट सिलिकॉन वैली। अहमदाबाद अब सिलिकॉन वैली के तौर पर देखा जा रहा है और इसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। यानी तैयारी जो इंडिया की तरफ से है वो तो एक अलग उस पे, लेकिन दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज ये सोच ही नहीं रही, बल्कि अब ये फैसला भी कर चुकी हैं कि वो अपने बिजनेसेस यहाँ पर लेकर आएंगी और इसको एक सिलिकॉन वैली के तौर पर डेवलप किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले आप जानते हैं कि इंडिया की बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि कही गई कि दुनिया की लार्जेस्ट ऑफिसेज और डायमंड हब और ट्रेड सेंटर और काफी ऐसे स्टेडियम्स जिनको कहा गया कि क्योंकि इंडिया ने जब से अपनी ये सीट संभाली है कि वो दुनिया का मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है, सबसे ज्यादा आबादी वाला, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री, तो उसका फिर वो फर्ज भी निभा रहा है और वो इस तरीके से कि वो दुनिया का लार्जेस्ट हर चीज जो है वो बनाकर दिखा रहा है, क्रिएट कर रहा है। लेकिन सिलिकॉन वैली जो है वो अहमदाबाद में डेवलप होना, ये कोई इतनी मामूली बात इसलिए नहीं है कि आप जानते हैं कि सिलिकॉन वैली जो है वो यूएस में है और सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, बे एरिया में सिलिकॉन वैली मौजूद है और जिसको दुनिया का जो है टेक हब कहा जाता है और दुनिया की बड़ी कंपनीज वहां पर मौजूद हैं और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में जो है उसको ही देखा जाता है। तो सिलिकॉन वैली का अब इंडिया में जो है वो इमर्ज होना कैसा है, देखिए एक बात याद रखिए कि और भी कंट्रीज हैं जो इसकी कोशिश कर रहे हैं। और भी कंट्रीज जो हैं वो सिलिकॉन वैलीज जो हैं वो बनाने के लिए अपनी उनकी तगोदो जारी है और उन्होंने अपने अपने टेक हब बनाए हैं। लेकिन चाइना की इसमें बहुत ज्यादा कोशिश है। चाइना ने इसके लिए काफी जद्दोजहद भी की है। चाइना इसके लिए काफी स्ट्रगल भी करता रहा है और उसने काफी बड़ी बड़ी कंपनीज, टेक कंपनीज हब जो है अपने उधर सिलिकॉन वैली के तौर पर जो है उसको इमर्ज करने की काफी कोशिश की है, जो कि जाहिर है कि चाइना अगर ऐसा करेगा तो अमेरिका को बीट करेगा और अमेरिका को ये बात पसंद नहीं है। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को ये बात पसंद क्यों आएगी। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अमेरिका और चाइना के बीच जो राइवलरी है और जो सिचुएशन है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अमेरिका ये पसंद करेगा कि इंडिया में सिलिकॉन वैली अगर बन रही है तो ठीक है वो बन जाए, और अगर इंडिया में सिलिकॉन वैली इमर्ज होता है कोई सिटी इस तरीके से तो वो चाइना को टक्कर देगा और चाइना के लिए मुश्किल हो जाएगा उसके बाद जो है अपना एक ऐसा हब बनाना। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि ऑलरेडी दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो चाइना से उठ के इंडिया जा रहा है। तो अब ये एक और बड़ी जो न्यूज है हमारे सामने मौजूद है। अब इसमें जो बात कही गई है रॉयटर्स और जो जहां जहां पर पेपर, उसके मुताबिक जो बताया गया, उन्होंने कहा है कि ये जो कंपनीज हैं ये जो है दे वांट टू एस्टैब्लिश ए कॉस्ट इफेक्टिव एंड डिपेंडेबल वर्कफोर्स, और इसके लिए वो समझते हैं कि जो इंडिया है उसकी वर्कफोर्स बहुत डिपेंडेबल भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। देखिए जब आप दूसरे कंट्रीज को देखते हैं तो वहां पर जो वर्कफोर्स का जो चार्जेस होते हैं, जो वो उनको पे किया जाता है, जो भी है, उस सिलसिले में वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता
और इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें फैक्टर्स भी हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।